सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदुस्तानी भाई है, इंडियन भाई है, इनको जाके फुल सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया कीजिए ताकि हमारी ताकत बढ़ सके। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है भारत की स्ट्राइक के डर से बड़े बड़ों के छूटे पसीने। तो ये बनाते हैं, क्लिप लेके आते हैं पाकिस्तान के। तो उनके जो यूट्यूब चैनल है या फिर उनके नेशनल मीडिया है उनके क्लिप्स लगाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग होते हैं। तो जो अभी हमारे यहाँ पे पुंछ में हुआ है, ठीक है, आतंकवादियों ने हमला किया है हमारे कॉन्वॉय पे फौज के, तो उसके रिगार्डिंग ये बात चल रही है। तो पाकिस्तान के वैसे तो गिली उसी दिन ही होगी थी कि इंडिया अब हमला करेगा, इंडिया ये करेगा वो करेगा, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में मैंने अपना व्यू पॉइंट बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तानी इस पे क्या बोल रहे हैं और क्या भौंक रहे हैं। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में फिर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतीय मीडिया साबिक सरकारी अहलकारों और सहाफियों ने हमले के पीछे लश्कर तैयबा और दीगर कलदम तंजीमों का हाथ करार दे दिया। भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। तो फिर दिल्ली में किसी को पूछना चाहिए ना, माने हमारे एम्बेसी में भेजना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के, भाई देखो हमारा डेट ये हो रहा है और कोई गड़बड़ वड़बड़ मत करो। हमारा दुश्मन क्या करना चाहता है। उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। India might do a strike, surgical strike type, या India might invade for a war. अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल डेढ़ साल से कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको जेएनके में क्यों सॉल्व कर रहे हैं। मरी में जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पे जो है हम अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो बेइज्जत किया जा रहा है हमारे अफसरों और जवानों को। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है जहां पे टेररिस्ट हैं। तो पीछे से इंडिया हम पे अटैक कर देगा। ये जो अटैक हुआ है ना, इसके रिपरकशंस होंगे, नेवर फॉरगेट। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट कर बीच में रोक के बोल रहा हूँ। मैंने कई वीडियो में आपने देखी होगी, मैंने वो बोल दिया है कि इंडिया जमीनी पे अभी फॉर द टाइम बिंग अटैक नहीं करेगा और ये इंडिया के हक में भी नहीं होगा। और क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे समझता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट को कैसे किस व्यू से देखता हूँ। मैं इंडियन गवर्नमेंट को ना चाणक्य नीति के व्यू से देखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो चाणक्य नीति पे चलते हैं, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि इंडिया जमीनी कार्रवाई मेरे हिसाब से जितनी मेरे को लगता है कि ये जमीनी अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। डिप्लोमेटिकली इनको ठोकेंगे और बाद में कुछ और कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप 1 महीने 1.5 महीने में एक्सपेक्ट मत करके बैठ जाना कि इंडिया करेगा और सरकार को कोसने मत लग जाना। इसमें कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि G20 हो रहा है, कश्मीर में रख रहे हैं, हमारा हो रहा है और SCO समिट हो रहा है। इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये हमारे सैबोटाज ना हो, हमें अपनी रेपुटेशन और इस चीज़ को ख़राब नहीं करना जो पाकिस्तान चाहता है कि सैबोटाज हो, और ये चाहते हैं कि ये लड़ाई हो। उसके बाद पाकिस्तान फिर हमला करेगा, तो ये थोड़ी बहुत ही फुल फ्लैज जंग नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत झड़पें हो सकती हैं, फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है G20 में, ठीक है। तो इस बात को रख के चलना। बाकी ये देख लो आपके सामने ही है, लग गए मुंह, पेशाब इनका निकल चुका है, पेंटों में पेशाब निकल चुका है एक्चुअली में, कि इंडिया शायद कर ना दे, इनकी फट चुकी है। सबको जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में जारी आर्थिक तंगहाली, राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान को भारत से युद्ध का डर सता रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने गुरुवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में होने वाली
प्रांतीय चुनाव की देरी की एक वजह भारत से युद्ध का डर है। दरअसल अदालत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होने वाली विधानसभा चुनाव में देरी की अपील पर सुनवाई कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में चुनाव से देश में अस्थिरता बढ़ेगी और इसका फायदा उठाकर भारत जल विवाद समेत अन्य कई विवादित मुद्दों का लाभ उठा सकता है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी सरकार ने आशंका जताई है कि इससे पाकिस्तान उस ग्लोबल ग्रेट गेम का विक्टिम बना रहेगा जहां भारत एक अहम रोल में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पुंछ में हुई आतंकी हमले के डर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आतंकी ठिकानों को बंद कर दिया है। पहले ही पाकिस्तान बिल्कुल चिड़ा हुआ था कि जम्मू कश्मीर में कैसे, श्रीनगर में कैसे हो सकता है G20 की मीटिंग, उसके लिए बहुत दिन से चीख भी रहा था, चाइना भी चीख रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सारे के सब ने बोला। ईटानगर के लिए भी चाइना परेशान था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर के लिए परेशान था। सारे के सारे वहां पे गए, बाकी सारे कंट्रीज, चाइना नहीं गया। अब की बात श्रीनगर से भी प्रॉब्लम थी इस पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अब्बू चाइना को भी प्रॉब्लम थी वहां पे। अब तो होगा ही होगा समिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको इनसिक्योर सेफ प्रूफ करने की, अनसेफ प्रूफ करने की जो कोशिश है, इस पर इंडिया का क्या जवाब हो सकता है? तो ये बड़ा एक डेलिकेट मसला है, इसको बहुत ही नाप तोल के देखना पड़ेगा। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह भी हो सके G20 एक दफा इसका सेशन गुजर जाए, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन इस वक्त जो है वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप एंड नो हेस्टी डिसीजंस कैन बी अफोर्डेबल फॉर इंडिया फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो चाहता है कि हम रिटेलिएट करें फौरी तौर पर और एस्केलेशन हो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर क्लैशेस में, और उसके नतीजे में जो है वो G20 को ये सबोटाज करें। तो अभी ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, अजित डोवल जी की क़यादत में, वो भी आज बैठी हैं, मीटिंग हो रही है, उसमें तमाम टॉप के जो हैं स्टेक होल्डर्स और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, और जो दिलबाग हुसैन हैं जो वहाँ के IG, और वहाँ की जो दिलबर सिंह जी, और जो वहाँ के वो है राष्ट्रीय राइफल्स के जो कमांडर हैं, ये सब आज इजलास में बैठे हुए हैं और उसमें ये देखेंगे कि क्या किया जाए। देखें रोहित भाई, ये होना नहीं चाहिए था। दिस इज द 4th अटैक इन राजौरी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मैं यही कहूंगा कि इसका एक फौरी तौर पर जो भारतीय सरकार जो ले सकती है स्टेप, वो ये है कि जो ये घना जंगल है इसको काटना शुरू कर दिया जाए। देखें, ये तकरीबन 8-10 मील का जंगल है, एक तरफ से इसको काटना शुरू करें और तो कहीं और उसकी जगह दरख्त लगा के उसको कंपनसेट करें, और इस जंगल जो है इसको इस तरह से कॉरिडोर्स बनाएं इसके काट के, ताकि आतंकवादी उसमें जो है वो छुप ना सके। जंगल बहुत घना है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये इसको काटा नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल काटा जा सकता है और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसको पूरा चटकेल मैदान बना देना चाहिए। जी राइट। अच्छा, ये भूल गया क्या पाकिस्तान के पिछली बार यही काम किया था तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और बालाकोट स्ट्राइक समझने में उनको काफी टाइम लगा था, और मतलब ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे, आदमी चीख के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मोदी जी एंड अमित शाह जी, इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। देखिए, ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश मोहम्मद के दफातर जो है वो रावला कोट में, पुंछ में ओपन खुले हुए रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना।
और जाहिर है कि अगर मुझे ये बात यहाँ पता है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसका पता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्ट्राइक होनी चाहिए। अब सबको पता है कहाँ कहाँ पे इनके लॉन्चिंग पैड हैं, और मैं तो समझता हूँ कि G20 के बाद एक जो है वो स्ट्राइक होनी चाहिए जो मरी में पाकिस्तान का कमांडिंग ऑफिसर का जो जहां बैठते हैं वो, यानी मरी में जहां पे पूरी इनकी ब्रिगेड मौजूद है, एक तो उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ये मरी से कोऑर्डिनेट होता है, रावलपिंडी से और मरी से। अगर आप GHQ पे फौरी तौर पर अटैक कर दें या कोई मिसाइल फेंक दें वहां, तो वो इस वक्त जो है वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने वाली बात होगी। लेकिन मरी में जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पे जो है हम अटैक कर सकते हैं, और जो मरी है वो पुंछ से या मंदहार से या उड़ी से तकरीबन मेरा ख्याल है मुश्किल से 20 मिनट का फासला है, और वो स्ट्राइक हो सकती है, और वो स्ट्राइक होनी चाहिए as a final warning that then they will know that the next strike is coming straight over GHQ. चलिए यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा तो जो ये बता रहे थे ना, तो इन्होंने भी थोड़ा सा मेंशन किया है कि ये G20 के बाद ही होगा। मेरे को भी यही लगता है कि G20 के बाद ही कोई उस पर एक्शन होगा, क्योंकि अभी देखो पाकिस्तान तो ये चाहता ही है, उसकी आप मंशा समझो, उसका दिमाग समझो, वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया रिटेलिएट करे। देखो हर चीज़ का प्लान होता है, उन्होंने प्लान बना के ये काम किया है कि इंडिया दोनों तरफ से फंसेगा। अगर नहीं करेगा ठीक है तब भी उनको फ़ायदा है। इलेक्शन में बोलेंगे इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर इंडिया अटैक करता है तो उनको फिर फ़ायदा है। एक तो G20 का उनका मसला सॉल्व हो जाएगा, और जो कश्मीर में हो रहा है कि इंडिया ने रिटेलिएट कर दिया तो इस पर हमारा असर पड़ेगा, सैबोटाज हो सकता है हमारा G20 का जो सारा हमने प्लान किया हुआ, गुड प्लान किया होगा, अच्छे तरीके से हमने दुनिया को प्रेजेंट करना है, उस पर खलल डल सकता है। दूसरा कि वो भी फिर रिटेलिएट कर देंगे इसी चक्कर में। अब भिखारी हैं, ठीक है, उनके पास करने को तो कुछ नहीं है, ठीक है, वो फिर अपनी फौजें उतार देंगे, जहाज से हमला कर देंगे, ठीक है। तो ये अब ये इंडियन गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाना है। तो इंडियन गवर्नमेंट मेरे को पता है कूल माइंड से सोच रही है, कोई दहशत में नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है। देखो दुश्मन क्या करता है, हर वक्त ये नहीं होता कि दुश्मन ने आपको चपेट मार दी तो आपने भी उसी टाइम पलट के चपेट मारनी है। टाइम और सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है। अगर आप गलत टाइम पे, गलत सिचुएशन पे, गलत दिन पे आप चीज करते हो तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो वो पाकिस्तान चाहता है नुकसान। तो मेरा भी यही मानना है, और मैं भी यही समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं ये होप करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट बदला लेगी, लेकिन वो किस वे में लेगी, वो अभी के लिए जो बदला लेगी वो G20 और SCO समिट में पाकिस्तान की अच्छे तरीके से बजवा के बदला लेगी। और हो सकता है कि FATF में भी कुछ करे, हो सकता है कि पिछले जो काम कांड करना है कुछ ऐसा काम करके करे, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो इस चीज का, ठीक है। लेकिन वो जो शहीद है हमारे, उनकी जो जानें हैं वो जाया नहीं होने देगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से। और मेरे को समझ आ रही है इस बात की। ये मैं इसलिए आपको बातें बताता हूँ ना, कई लोग क्या करते हैं कि बदला लो, मार दो, आज ही काट दो, हमें बदला लेना है, जाके घुस के मार दो, स्ट्राइक कर दो। ये सब बातें ठीक है। अगर ये G20 ना होता ना तो मैं पक्का कहता गवर्नमेंट को कि इसको 15 दिन के अंदर अंदर ठोक दो। ये कैंप खाली करके भाग रहे हैं, इनके कैंप खाली करने से मैं भी सपोर्ट करता कि इनके कैंप खाली करने से पहले इनके कैंप उड़ा दो जल्दी जाके। ये भागते भागते मारो इनको, सूर के पिल्लों को। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, ना मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को अपना देश पहले है, हमारी इज्जत, हमारा जो G20 में रुतबा बढ़ रहा है, हमें वो पहले देख रहा है। इनको तो हम देखेंगे। हाँ, मैं बस पहली वीडियो में भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनको जो ये
बिलावल भुट्टो आ रहा है और ये जो इनका पीएम आ रहा है पाकिस्तान का, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनको इतना जलील करो, इंडिया में जब आए इतना जलील करो, ठीक है, कि ये मुंह छिपाने, हमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान बोले कि हमें जलील कर दिया, वो कर दिया, कर दिया, कर दिया। हमारे यहाँ पे धक्के का नहीं आता, मना करो ना, आते हमारे एससीओ में सॉरी ना आए हमारे एससीओ में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि फॉर द टाइम बिंग इनको पूरे तरीके से जलील करो, गोवा में पूरा जलील करके भेजो इनको। गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, और लोकल लेवल पे मैं तो कहता हूं कि इनके खिलाफ एससीओ में इनके खिलाफ, जरदारी के खिलाफ नारेबाजी हो, हाय हाय के नारे लगे। जब ये अपनी गाड़ी में गुजरे ना, लोग गालियां निकालें इसको, हाय हाय के। अटैक नहीं करना इन पे, देखो फिजिकली हार्म नहीं करना, लेकिन बदनाम करना है, क्योंकि हमारा आदत नहीं है किसी को मारना या किसी की जान लेना। हमारा मोटिव है कि उसको बदनाम करो। इनके ऊपर हाय हाय के नारे लगने चाहिए। और जो प्रेस वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब ये बिलावल भुट्टो बैठे, ठीक है, कुछ बोलने की कोशिश करे, तो इनकी इज्जत के कपड़े फाड़ दो, इनके कपड़े फाड़ दो वहां पे, इनके क्वेश्चन पूछ के इनको ऐसा जलील करो। इनसे ये भी क्वेश्चन पूछो कि मैं आऊंगा ना, अगर मैं वहां पे होता तो मैं ये शर्म बोलता, मैं क्वेश्चन पूछने वाला होता, मैं कहता कि तूने बुचर बोला था, अब तू बुचर की कंट्री में क्या लेने आया है, तूने मना क्यों नहीं किया एससीओ में आने के लिए, तूने बुचर बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो, इससे जलील करो, इनके कपड़े फाड़ दो हराम के पिल्लों के। बाकी G20 की मीटिंग खत्म होने दो, कोई बात नहीं, ये सारा जो बदला है ना फौज, इनको भी मौका दिया जाएगा, इनके पास भी मौका होगा, इन पाकिस्तान की जमीन पे उतर के उड़ाएंगे इनको, चाहे वहां से करेंगे, समुंदर से करेंगे, नेवी करे, एयरफोर्स करे, या फिर क्या कहते हैं अपनी अंदरूनी जो फौज है वो करे, ठीक है। अभी तो इन्होंने फिलहाल रडार वगैरह लगा रखे हैं। मेरे को 1% चांस लगता है कि हो सकता है, याद रखना मेरी बातें, ये मेरे को लगता है इस बार जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, हवाई हमला नहीं करेगी, इस बार इंडियन गवर्नमेंट करेगी ड्रोन हमला। ये मेरे को पूरा शक है ड्रोन से, क्योंकि हमारे पास अभी ड्रोन हैं ऐसे जो अटैक कर सकते हैं। तो ड्रोन से इनके जो है ना ठिकाने हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट अभी चाहेगी भी, एक तो G20 अच्छे से हो जाए, दूसरा चाहेगी, अब ये पुरकी सूअर के बच्चे भाग गए हैं, डरपोक को हम है ना अपने कैंप को छोड़ के भाग गए हैं, ये 2-3 महीने तक ये कैंप दोबारा डाल लेंगे कि चलो ठीक है ठंडा पड़ गया मामला। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट अटैक करेगी, ये हमारी फौज अटैक करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार जो होगा हमला ड्रोन से होगा। मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरी बात ये याद रखना, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब ड्रोन वाला हमला होगा, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए हो। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे लड़ सके और इंफॉर्मेशन फैला सके, अपने हिंदुस्तानी भाइयों को एकजुट कर सके, हिंदुस्तान को हमें अपना देश पहले चाहिए बस। हमें कोई ये पाकिस्तान नहीं, कोई दुनिया ये नहीं, पहले हमारे देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के जो दुश्मन है उनके दांत खट्टे करने हैं, उनको तोड़ना है। एंड ऑफ द मसला ये नहीं है कि हमने उनके उड़ाने हैं, क्या एंड ऑफ द डे जो असली है ना पाकिस्तान, हमें हमारा मिशन होना चाहिए पाकिस्तान के 4 टुकड़े कैसे होंगे। जिस दिन इनके ये टूट जाएगा ना, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, उस दिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 80% तक हमारे मसले सॉल्व हो जाएंगे इनके साथ, 80% तक, 80%। तो आई होप कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अगर नहीं कर रही तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये होगी, आपको बेसिकली अब ध्यान देना है कि पाकिस्तान के, भूल जाओ यार हम किसी भी कंट्री में नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में अब मजबूरी है, हमारी मजबूरी ये समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, हमें पाकिस्तान को तोड़ना, ये एम बनाना चाहिए, हमें पाकिस्तान को तोड़ना एम होना चाहिए। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी। तो पेंट तो इनकी गीली हो चुकी हैं, आप देख चुके हैं, पेशाब निकल गया इनका, कर तो लिया इन्होंने लेकिन पेशाब भी निकल गया, लेकिन अंदर से इनको पता भी है कि इंडिया कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि नो डाउट अभी हम करेंगे नहीं। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।